आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड को 1,500 करोड़ अब ज़्यादा मिलेंगे। नए वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड को विकास कार्यों के लिए अधिक बजट मिलेगा। केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी में नए साल में 1,515 करोड़ रुपए का इजाफा होने जा रहा है। वहीं पूंजीगत मद में ब्याज मुक्त कर्ज की राशि में भी इजाफे का रास्ता भी खुल गया है। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट घोषणाओं के बाद राज्य के वित्त अधिकारी और विशेषज्ञ उत्तराखंड के लिए नफे या नुकसान के आकलन में जुट गए। वित्त विभाग के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्रीय करों के रूप में 14,387 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी मिली है, जिसमें राज्य को अतिरिक्त रूप से मिलने वाला 444 करोड़ रुपए भी शामिल है। निर्देश शारदा कॉरिडोर के लिए भूमि का संयुक्त सर्वे करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में शारदा कॉरिडोर परियोजना को लेकर बैठक की। उन्होंने अफसरों को परियोजना के लिए भूमि का संयुक्त सर्वे जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व इसरो प्रमुख सोमनाथ को नाम मल्लियूर पुरस्कार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के पूर्व प्रमुख एस सोमनाथ का नाम मल्लियूर पुरस्कार के लिए चुना गया है। हमास ने इजराइल के 3 और बंधकों को रिहा किया। तो हमास ने शनिवार को इजराइल के 3 और बंधकों को रिहा कर दिया है। ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर नया शुल्क लगाया। गाजियाबाद में बम की तरह फटे सिलेंडर, 10 वाहन जले। तो टीला मोड़ थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के 4:15 बजे एलपीजी सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लग गई। इससे सिलेंडर बम की तरह फटने लगे, जो पास के मकानों और दुकानों पर जा गिरे। हादसे में मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि 4 कार और 6 दोपहिया वाहन जल गए। दमकलकारियों ने 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाई। भ्रष्टाचार के आरोप में नेक अध्यक्ष समेत 10 गिरफ्तार। तो सीबीआई ने शनिवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद निरीक्षण समिति के अध्यक्ष और 6 सदस्यों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बफ बिल पर रिपोर्ट कल पेश की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 8 नक्सली मार गिराए। एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया। राष्ट्रीय खेलों में एक मां ने स्वर्ण पदक जीता, दूसरे ने सम्मान। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने आई 2 प्रतिभाओं ने भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम से प्रेरित होकर मां बनने के बाद खेल में वापसी की। महाराष्ट्र की रुतिका ने 34 साल की उम्र में 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। रुतिका के बेटे को जन्म देने के बाद खेल से प्यार नहीं छोड़ा। कड़ी मेहनत और जज्बे के दम पर उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक जीतकर शानदार वापसी की है। यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले में 5 की मौत हो गई। 12 लाख कमाओ टैक्स जीरो। तो वेतन भोगियों को 12.75 लाख रुपए आय पर कोई कर नहीं। नई आयकर प्रणाली अपनाने वालों को होगा फायदा। पुरानी टैक्स प्रणाली में कोई बदलाव नहीं है। पिछले 4 साल के रिटर्न फाइल कर सकेंगे आयकरदाता। किसानों को धन धान्य। तो नई योजना से 1.7 करोड़ को होगा फायदा। 95% आबादी आयकर भरने से मुक्त हुई। मध्य वर्ग का महाकुंभ। तो कृत्रिम मेधा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक रहेगा दबदबा। 10,000 मेडिकल सीटें बढ़ाकर सुविधाएं सुधारेंगे स्वास्थ्य। हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर बनेगा। 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में लंबी छलांग। बीजापुर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली, ढेर हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में शनिवार को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। बीजापुर में संयुक्त ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराए। इस दौरान बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं, जिनमें इंसास राइफल और बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी शामिल हैं। महाकुंभ बाहर से आने वाले वाहनों की नो एंट्री।
तो मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद शनिवार को महाकुंभ नगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम क्षेत्र का निरीक्षण किया। अफसरों से घटना की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने स्नानार्थियों से भी व्यवस्था की बाबत पूछताछ की। केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ा, जल जीवन मिशन के पूरे होंगे काम। तो एआईआर के सेंटर फॉर एक्सीलेंस मिलने की उम्मीद जगी। रिश्वत लेकर A++ रेटिंग देने का खेल, NAAC के सदस्यों समेत 10 गिरफ्तार किए। वुशु बैडमिंटन में पदकों की बौछार, योग में रजत। तो राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए शनिवार को बैडमिंटन, वुशु व योग स्पर्धाओं में पदकों की बौछार हुई। बैडमिंटन में पुरुष और महिला वर्ग की टीमें सुबह फाइनल मुकाबले में उतरी, लेकिन स्वर्ण से चूक गए। दोनों में रजत से संतोष करना पड़ा। मारुति की कारें 32,500 रुपये तक हुई महंगी। तो देश में शनिवार से कई नियमों में बदलाव किया गया है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। इसमें वाणिज्यिक LPG सिलेंडर से लेकर कार और बैंकिंग लेन देन में बदलाव किया गया है। 19 किलो वाला वाणिज्यिक सिलेंडर शनिवार से 7 रुपये सस्ता हो गया। दिल्ली में इसकी कीमत 1,804 रुपये से घटाकर 1,797 हो गई है। UPI लेन देन नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों में ऐसे सभी UPI ट्रांजैक्शन जिनकी ID में @ एंड % जैसे स्पेशल अक्षर का इस्तेमाल हुआ हो, वो निरस्त कर दी गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला नहीं रहे। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बुजुर्गों के चेहरे खिले, ब्याज से कमाई 1 लाख रुपए तो नहीं कटेगा TDS। सरकार ने शनिवार को पेश वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह के मोर्चे पर राहत देने की घोषणा की है। इस कदम से वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा, साथ ही कर्ज लेकर विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी राहत मिलेगी। कैपिटल एसेट माना जाएगा, लगेगा टैक्स। मध्य वर्ग पर बरसी लक्ष्मी की कृपा, हर भारतीय के सपनों को साकार करने वाला बजट। PM ने कहा, यह बजट निवेश, उपभोग को बढ़ाने के साथ विकास को भी गति देगा। आम बजट में सरकारी खजाने के बजाय जनता की जेब भरने पर दिया गया है जोर। उत्तराखंड की झोली में आएंगे 30,000 करोड़। डबल इंजन सशक्त उत्तराखंड की संकल्पना में हर वित्तीय वर्ष नए रंग भर रहा है। इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की केंद्रीय बजट में केंद्र पोषित योजनाओं और केंद्र से मिलने वाली अतिरिक्त सहायता के बूते यह संभव होगा। नए बजट में राज्य को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 1,515 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से जो चाहा था बजट में दिखी झलक। तो PM रिसर्च फेलोशिप में युवाओं का चयन होने से राज्य की मेधा को मिलेगा सम्मान। सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, तो राज्य के हजारों सरकारी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का लाभ मिल सकता है। केंद्र सरकार ने देश के सभी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा देने की घोषणा की है। इससे स्कूलों में कंप्यूटर और IT से जुड़ी बुनियादी जानकारी से शिक्षक और छात्र रूबरू हो सकेंगे। राज्य की नॉलेज इकोनॉमी के लिए भी यह एक मजबूत नींव होगी। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो केंद्रीय बजट में 125 शहरों के लिए नई उड़ान योजना की घोषणा की गई है। राज्य की धामी सरकार उड़ान योजना के तहत हवाई कनेक्टिविटी में विस्तार की योजना बना रही है। उत्तराखंड में होम स्टे बनाने के लिए मिलेगा मुद्रा लोन। इंजीनियरों के बम्पर तबादले किए गए। तो नवनियुक्त 42 AE की गई तैनाती। पिटकुल में 65 कर्मियों का बढ़ेगा वेतन, ACP स्वीकृत। तो पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के 65 कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा।
राज्यपाल ने बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए मां सरस्वती से प्रार्थना की कि वे सभी के जीवन में ज्ञान, उल्लास और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। राज्यपाल को सीएम अफसरों कर्मचारियों ने दी शुभकामनाएं। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मिलकर शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जन्मदिन की शुभकामना दी। सीएम ने दी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। एमएसएमई को मिलेगा बढ़ावा, रोजगार के खुलेंगे नए अवसर। आयकर में छूट से मध्यम वर्ग को मिली राहत। जिला अस्पतालों में मिलेगा कैंसर का इलाज। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सभी जिला अस्पतालों में स्थापित होगी कैंसर डे केयर सेंटर। ग्रामीण भारत के खिलाफ है यह बजट। तो बजट गरीब, बेरोजगार और ग्रामीण भारत के खिलाफ है। यह बजट केवल प्रचार तक सीमित है। पेयजल योजनाओं को मिली बजट से बड़ी राहत। 50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, राज्य को उम्मीद। घर घर तलाशे तो मिले टीबी के 30 मरीज। 8वां वेतनमान आते ही लाभकारी नहीं रहेगा आयकर छूट। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को कर छूट की सीमा बढ़ोतरी पर असंतोष है। संस्कृत विश्वविद्यालय का शोध प्रदेश में 5 नहीं और भी हैं संगम। पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह के वॉशरूम से बनाया शोध छात्राओं का अश्लील वीडियो। तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह के वॉशरूम की खिड़की से 300 छात्राओं के अश्लील वीडियो बना लिए गए। छात्राओं ने वीडियो बनाने वाले का पता लगाकर उसे पकड़ लिया। आरोप है कि पुलिस और अन्य लोगों ने तमाम तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर युवक से माफी व वीडियो डिलीट करवाकर मामला खत्म कर दिया। केजरीवाल की वजह से दिल्ली प्रदूषित। तो लक्ष्मीनगर में सीएम धामी की जनसभा, आप और कांग्रेस पर बोला हमला। मुख्यालय से लगे कोटियाल गांव के जंगलों में भड़की आग। उत्तराखंड ने जीता रजत पदक। वुशु में उत्तराखंड ने चांदी व कांस्य की चमक बिखेरी। शूटिंग अर्जुन और ओजस्वी की जोड़ी ने पंजाब को दिलाया सोना। उत्तराखंड ने वुशु में तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड। चैंपियन व उमेश के बीच सुलह कराने पहुंचे टिकैत। तो पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन व खानपुर विधायक के बीच चल रहे विवाद में भाकियों टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने दोनों पक्षों में सुलह कराने का प्रयास किया। उन्होंने सुलह कराने के लिए दोनों पक्षों से मुलाकात की। अग्निकांड पीड़ितों की टेंट में कट रही रात। निराशा में 16 बीघा में लगी फूल गोभी ट्रैक्टर से रौंदी। निकाय चुनाव के बाद सहकारी समितियों में बजा चुनावी बिगुल। भूकंप डर से लोगों की नींद उड़ी, प्रशासन नहीं जागा। तो उत्तरकाशी से खबर है, जिले में एक सप्ताह में भूकंप के 9 झटके आने के बाद से लोग दहशत में हैं। लोगों को किसी बड़ी आपदा का डर सता रहा है। लगातार आ रहे भूकंप के बाद भी शासन प्रशासन तो अभी तक जागे नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें चल रही हैं। हत्या की कोशिश में फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आरआरसी में रेलवे में 1104 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 35 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी में 20 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 400 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर की 34 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सशस्त्र सेना अधिकरण में 11 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एनआरआई महिला की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे का आरोपी दबोचा। तो राजपूत क्षेत्र में एक एनआरआई महिला के बंगले पर कब्जे के आरोप में पुलिस ने सहारनपुर के बदमाश को गिरफ्तार किया है। विकास व रोजगार पर सुस्ती की मार। नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को 3 साल का कारावास हुआ। कल से चलेगा पल्स एनीमिया अभियान। टैक्स छूट सीमा 7 से बढ़ाकर 12 लाख करने से 1 करोड़ लोगों को मिली राहत। उपभोक्ता मांग को मिलेगा बढ़ावा, आम आदमी को होगी बचत।
भूषण की दृष्टि से किया जाएगा संवेदनशील क्षेत्र का अध्ययन। दिल्ली के चुनावी रण में मोर्चे पर डटे हैं मुख्यमंत्री धामी। मौसम की बेरुखी से काश्तकारों की बढ़ी बेचैनी, उत्पादन प्रभावित हो रहा है। दून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क, पारा चढ़ने के आसार। तो देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है और दिन में तपिश महसूस की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से आंशिक बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया गया था, लेकिन दिन भर चटक धूप खिली रही। आज भी मौसम विभाग में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि सोमवार से कुछ क्षेत्रों में बादल छाने के आसार हैं। समान नागरिक संहिता का हिंदू रक्षा दल ने किया समर्थन। मसूरी में गोल्फ को कार्ट संचालन के लिए निजी कंपनी से अनुबंधन का विरोध किया। किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को 3 वर्ष की कैद, 10,000 का जुर्माना लगाया। भूकंप के झटकों के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की। तो आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। 2 स्मगलर तस्कर गिरफ्तार हुए। तो नई टीवी से खबर आई है। आर्थिक सुधारों की दिशा में सही कदम, खाई में गिरा डंपर चालक घायल। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर आई है। मुछियाली से श्रीनगर की ओर जा रहा डंपर मरगुड़ गांव के समीप अनियंत्रित होकर सड़क से 100 मीटर नीचे गिर गया। लोगों ने डंपर में सवार चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। 100 हेक्टेयर जमीन मिलने से 709 करोड़ के प्रोजेक्ट की बाधा होगी दूर। गन्ना सेंटर में हाथी या कमलुआ गंजा में गुलदार का डर। वही खबर आई है। हल्द्वानी से नशे के 17 इंजेक्शन के साथ एक युवक गिरफ्तार किया। 3 घंटे देरी से चली महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन। तो ट्रेन के लेट होने के कारण काठगोदाम स्टेशन में जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हल्द्वानी में 15 करोड़ से रेल लाइन पर आई पटरी। यात्री से भिड़ना युवक को पड़ा महंगा, चालान किया। कुसुमखेड़ा की महिला से 99,000 रुपये की ठगी की गई। गरीबों के लिए घर और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। तो बजट घोषणा से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि गरीबों और मध्य वर्ग पर उनकी विशेष कृपा हो। एआई से कल्पना साकार करने की तैयारी। राष्ट्रीय खेलों में 5वें दिन सर्विसेज शीर्ष पर पहुंचा। कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम का खाका तैयार किया। तो राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम का खाका तय कर दिया गया है। शनिवार को शिक्षा निदेशालय में महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी ने राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम अनुमति के लिए सरकार को भेजा जाएगा। छेड़खानी के आरोपी को 3 साल की सजा हुई। उत्तरकाशी में बड़े भूकंप की अफवाह फैलाने पर मुकदमा दर्ज किया। आईआईटी पर जोर, मेडिकल सीटें बढ़ेंगी। युवा उद्यमियों के लिए 10,000 करोड़ की सौगात। ग्रामीण रोजगार पर 860 अरब खर्च करने का लक्ष्य है। दिव्यांग कल्याण को 1,275 करोड़। राज्य के लोगों के लिए जीवन स्तर में बदलाव आएगा यह बजट। बजट में उत्तराखंड की अनदेखी की। उत्तराखंड में खेतीबाड़ी और लहलहाएगी। नैनीताल खोखला कर रहे चूहों को ढूंढेंगे पालिका के अफसर। शक्ति हल्द्वानी में नगर निगम ने नजूल भूमि से अतिक्रमण हटाया। अल्मोड़ा एनएच पर रात में 17 तक यातायात बंद रहेगा। तो भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के क्वारल पुल के पास की पहाड़ी लंबे समय से संवेदनशील बनी है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अब अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने 17 फरवरी तक इस मार्ग पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। कैची धाम आए गुरुग्राम के श्रद्धालु की मौत हो गई। तो मंदिर दर्शन कर लौटते समय मुख्य गेट पर अचानक सीने में उठा दर्द। मुक्तेश्वर में 1 किलो चरस संग एक दबोचा गया। काठगोदाम नैनीताल 2 लेन का रास्ता साफ हुआ। उत्तराखंड गोल से चूका, असम ने 1-0 से हराया। याद नहीं रहता, याददाश्त को कैसे बढ़ाएं। तो बोर्ड परीक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई ने शुरू की टेली हेल्पलाइन।
दून वासियों को भाई बजट से मिली सौगातें, तो उद्यमी बोले देश के भविष्य की अर्थव्यवस्था के निर्माण का बजट है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ने से खुशी हुई। 22 सीसीटीवी कैमरों और 15 पीए सिस्टम से लैस हुआ पलटन बाजार। तो जिलाधिकारी सवीन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने किया औपचारिक उद्घाटन। दुर्घटना होने पर बस छोड़कर ना जाए चालक। जाखन आपदा के प्रभावितों को झटका विस्थापन प्रक्रिया रुकी। देहरादून से जखोल के लिए 16 से शुरू होगी बस सेवा। चैंपियन और उमेश विवाद में सुलह कराने पहुंचे राकेश टिकैत। अपहृत किशोरी को ढूंढा, आरोपी गिरफ्तार किया। वहीं खबर है हरिद्वार से स्कूटी सवार को डंपर ने मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल हो गया। रुड़की की सालविया ने नेपाल में जीता सोना, पड़ा हुआ याद नहीं रहता। बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर किया पूजन। रुड़की की सालविया ने नेपाल में जीता पदक। यूसीसी निकाय पंचायतों में पंजीकरण के लिए आवेदन शुरू हुए। महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कारावास हुई। टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार 2 घायल हो गए। तो पिरान कल्याण से खबर रही है किशोरी लापता, मुकदमा दर्ज किया। बाइक सवारों ने दुकान में घुसकर व्यापारी को पीटा। तो हरिद्वार से खबर रही है दुकान पर बर्तन बेचता मिला किशोर, व्यापारी पर केस दर्ज किया। बसंत पंचमी का स्नान आज, पुलिस ने लागू किया यातायात प्लान। बसंत पंचमी कहीं आज कहीं कल। निगम ने अब्दुल्ला बिल्डिंग के पास जमीन पर लिया कब्जा। मौसम की बेरुखी से लगातार चढ़ा पारा। जमीन की खरीद फरोख्त पर राजस्व उप निरीक्षक पैनी नजर रखें। पोल से टकराई बाइक, 2 युवक घायल हो गए। तो भीमताल से खबर रही है जंगल में मिली बोतल की शराब पीने से मौत हो गई। तो गदरपुर में एक बुजुर्ग के शुक्रवार की रात इलाज के दौरान सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत हो गई। शराब पीने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। पड़ोसियों के साथ महाकुंभ गई महिला लापता, गुमशुदगी दर्ज कराई। संदिग्ध हालत में घूमते युवक से पूछताछ को लेकर हंगामा किया। कैंची धाम की सिपरा नदी में शिविर छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया। राष्ट्रीय खेल का समापन समारोह भव्य बनाने के लिए बनाई रणनीति। तो सीडीओ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अभी से तैयारियां शुरू करने को कहा। राष्ट्रीय खेलों की गरिमा में 4 चांद लगा रहे सांस्कृतिक दल। इकलौती एम्बुलेंस से काम चला रहा बेस अस्पताल। रानीखेत में 10 ठेकेदारों पर लगाया गया जुर्माना। 84 क्षेत्र में बस पहुंची तो खुशी से झूम उठे ग्रामीण। नाप भूमि पर गुपचुप सड़क के सर्वे से चढ़ा ग्रामीणों का पारा। तो रानीखेत से खबर है बेताल घाट दिल्ली सेवा रही ठप। जोड़ा स्टेट में कमरे के भीतर लटका मिला 10वीं का छात्र। तो गरुड़ से खबर आई है राजस्व पुलिस क्षेत्र पिंगलो में एक गांव में 10वीं की छात्र का शव घर के भीतर फंदे से लटका मिला। वही खबर यह है बागेश्वर कांडा से कैंसर से जूझ रही पीआरडी जवान का निधन हो गया। पहले दोस्ती की, फिर रामनगर बुलाया किशोरी को भगा ले गया। तो देघाट थाना क्षेत्र से लापता किशोरी को पुलिस ने सकुशल पकड़कर आरोपी को उत्तरकाशी से गिरफ्तार किया है। कार पलटी, 2 घायल हो गए। अलग अलग मामलों में बरामद शराब को नष्ट किया। अच्छी तैयारी से बोर्ड परीक्षा का डर कम होगा। शिक्षकों ने छात्र छात्राओं के साथ की परीक्षा पे चर्चा। संग्रहालय की शोभा बढ़ाएंगी 8वीं से 10वीं शताब्दी की मूर्तियां। उत्तराखंड में जनवरी में सामान्य से बहुत कम हुई बारिश। सिगंदा गांव के पास घायल मिली मादा तेंदुआ, बाद में दम तोड़ा। जोगा पसान के जंगल में मिला बटुलिया के अधेड़ का शव, शुक्रवार शाम से था लापता। पिथौरागढ़ में बुजुर्ग महाकुंभ स्नान के बाद हुए गुमशुदा। 6 महीने में दूसरी बार बढ़ाया पानी का बिल। देवीधुरा में 2025 से एमए की कक्षाओं के संचालन की उम्मीद है। धारचूला की सीएससी में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं गर्भवती परेशान हुए।
4 साल में 5,000 से अधिक बेरोजगारों ने कराया पंजीकरण। तो पिथौरागढ़ सेवा योजना कार्यालय में 35,741 युवक और युवतियाँ 20,855 युवतियाँ हैं पंजीकृत। जैसी लोहाघाट में मिलेगी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाएं। तो हाई स्कूल इंटर की कल से होंगी वितरित। नो मैंस लैंड पर बोदी फसल, संयुक्त टीम ने चलाया ट्रैक्टर। सुबह दुकान पर पहुंचे बदमाश मोबाइल और नकदी लूटकर भागे। तो सितारगंज से खबर आई है। रंजिश में दाव से युवक को मिला जख्मी, केस दर्ज किया। महाकुंभ में मची भदगढ़ में रुद्रपुर की वृद्धा लापता हुई। तो परिवार के सदस्यों को महिला की जीवित होने की आस है। छात्राओं पर दबाव बना रहा, दफा कर दिया था मामला। दंपति ने नकदी मोबाइल छीना। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के विरोध में उतरे किसान। काशीपुर में नर्सिंग अधिकारी के खाली पद नहीं भरे जा रहे। मध्यम वर्ग के कर्मियों के लिए राहत का बजट। जिन गांवों के नाम पर स्वीकृत थी सड़क बनी तो उन्हीं को छोड़ दिया। बड़ेत के डाकघर और सरकारी राशन की दुकानों में लगी आग। घर घर तलाशे तो मिले टीबी के मरीज। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने किया पीजी का रिजल्ट जारी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। डिम्मर से ऋषिकेश पहुंचा गाड़ू घड़ा, आज पहुंचेगा नरेंद्र नगर। बड़कोट नगर क्षेत्र में गहराया पेयजल संकट। उत्तराखंड को हवाई और सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड की होगी सुविधा। बैराज निर्माण से भूस्खलन, पौड़ी हाईवे पर बड़ा खतरा। डुमिला मार्ग पर गुलदार ने बकरी को बनाया निवाला। तो लैंसडाउन से खबर आई है। सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब से छात्रों को होगा लाभ। छोलिया नृत्य की प्रस्तुति से मोहा।